चैप्टर 101 टूटते हुए बांध। रात के 8:30 बजे ऑफिस का ज्यादातर स्टाफ जा चुका था। पूरी बिल्डिंग लगभग खाली थी। चेयरमैन फ्लोर पर सिर्फ दो लोग थे, आर्यवर्धन और कियारा। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बिजली की चमक बार बार पूरे आसमान को रोशन कर रही थी। कियारा आखिरी फाइल लेकर केबिन में पहुंची। सर, ये आज की आखिरी फाइल। रख दीजिए। उसने फाइल रखी और बाहर निकलने लगी। तभी बिजली जोर से कड़की। अनजाने में कियारा थोड़ा सहम गई। आर्यवर्धन की नजर उस पर पड़ गई। वह कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, बारिश बहुत तेज है। मैं ड्राइवर से कह देता हूं, वह आपको घर छोड़ देगा। कियारा बिना उसकी तरफ देखे बोली, जरूरत नहीं है सर, मैं चली जाऊंगी। ये कोई अनुरोध नहीं, आदेश है। कियारा के सब्र का बांध टूटने लगा। उसने पहली बार तेज आवाज में कहा, बस। पूरा केबिन खामोश हो गया। आर्यवर्धन ने उसकी तरफ देखा। कियारा की आंखें लाल थीं। आखिर क्यों क्यों कर रहे हैं आप ये सब? कभी मेरी परवाह, कभी मेरी तबीयत, कभी मुझे घर छोड़ने की बात। क्या चाहते हैं आप? आर्यवर्धन चुप रहा। कियारा की आंखों से आंसू बहने लगे। जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आपने ही कहा था, मेरी जिंदगी से निकल जाओ, मुझे तुमसे नफरत है। आज अचानक इतनी हमदर्दी क्यों? उसकी आवाज कांप रही थी। कृपया मेरे पास मत आइए, दूर रहिए मुझसे। वह मुड़कर बाहर जाने लगी, लेकिन जल्दी में उसका पैर फिसल गया। आर्यवर्धन ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। सावधान। कियारा ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। मत छूइए मुझे, आपको कोई हक नहीं है। वह फूट फूट कर रोने लगी। 6 साल का दर्द आज पहली बार उसकी आंखों से बह रहा था। आर्यवर्धन बस उसे देखता रह गया। उसका कठोर चेहरा भी अब दर्द छिपा नहीं पा रहा था। बाहर बारिश लगातार बरस रही थी और अंदर दो टूटे हुए दिल पहली बार अपने जख्मों के साथ आमने सामने खड़े थे। लेकिन सच अभी भी दोनों के बीच एक दीवार बनकर खड़ा था। चैप्टर 102 छिपा हुआ सच। कियारा की सिसकियां पूरे केबिन में गूंज रही थीं। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आर्यवर्धन एक कदम उसकी तरफ बढ़ा। कियारा। कियारा ने तुरंत हाथ उठाकर उसे रोक दिया। नहीं, एक कदम भी मत आइए। उसकी आवाज दर्द से कांप रही थी। आपने ही तो कहा था, मेरी जिंदगी से निकल जाओ। आज क्यों रोक रहे हैं मुझे? आर्यवर्धन की मुट्ठियां कस गईं। 6 साल पहले का हर पल उसकी आंखों के सामने घूम गया। वह धीमे स्वर में बोला, जो कुछ हुआ वैसा होना नहीं चाहिए था। कियारा कड़वी हंसी हंस पड़ी। तो क्या था? नाटक या फिर एक नया झूठ? आर्यवर्धन ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। मैंने झूठ बोला था। कियारा एकदम ठिठक गई। क्या? हाँ, मैंने जो कहा था, मुझे तुमसे नफरत है, सब नाटक था, वो सच नहीं था। कियारा की सांसें तेज हो गईं। तो फिर क्यों? आर्यवर्धन ने गहरी सांस ली। उस समय मेरे दुश्मनों ने तुम्हें निशाना बना लिया था। उन्होंने साफ कहा था, अगर तुम मेरी जिंदगी में रहीं, तो सबसे पहले तुम्हें मार दिया जाएगा।
मैं उन्हें जेल नहीं भेज सकता था, क्योंकि वे हर जगह फैले हुए थे। इसलिए मुझे तुम्हें खुद से दूर करना पड़ा। कियारा अविश्वास से उसे देखती रही। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। आर्यवर्धन की आवाज भर्रा गई। अगर मैं तुम्हें सच बता देता तो तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाती, और मैं हर पल तुम्हारी जान के डर में जीता। मैंने तुम्हें खोने का फैसला इसलिए लिया ताकि तुम्हें हमेशा के लिए खोना न पड़े। केबिन में फिर सन्नाटा छा गया। कियारा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह धीरे धीरे पीछे हट गई। उसके होंठ कांप रहे थे। 6 साल, 6 साल मैं खुद को दोष देती रही, और तुम अकेले ये सब सहते रहे। आर्यवर्धन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में भी वर्षों से दबा दर्द साफ दिखाई दे रहा था। बाहर बारिश अब भी तेज थी, लेकिन कियारा अभी उसके गले नहीं लगी। उसके भीतर दर्द, गुस्सा, राहत और अविश्वास सब एक साथ उमड़ रहे थे। उसे सच सुनाई दे चुका था, मगर उस सच को स्वीकार करने के लिए उसे अभी थोड़ा समय चाहिए था। चैप्टर 103, 6 साल का हिसाब। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट के बीच केबिन में सिर्फ दोनों की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। आर्यवर्धन ने धीरे से कहा, कियारा, अब सब खत्म हो चुका है। कियारा ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। आर्यवर्धन बोला, जिन लोगों की वजह से मुझे तुम्हें खुद से दूर करना पड़ा, उनमें से एक भी आज जिंदा नहीं है। 6 साल पहले मैंने कसम खाई थी, जब तक आखिरी दुश्मन खत्म नहीं होगा, मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। मैंने अपना हर वादा पूरा किया। आज हमारे बीच कोई दुश्मन नहीं बचा। कियारा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में पूछा, अगर सब खत्म हो गया था तो तुम मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? यह सवाल सुनते ही आर्यवर्धन बिल्कुल खामोश हो गया। कियारा का दर्द अब गुस्से में बदल चुका था। तुम जानते हो मैंने कैसे कैसे दिन देखे हैं। हर रात रोते हुए गुजारी है। हर सुबह तुम्हारी याद लेकर उठी हूं। मैंने सोचा, शायद मुझ में ही कोई कमी थी। शायद सच में तुम मुझसे नफरत करते थे। वह रोते रोते उसके करीब आई। एक बार, सिर्फ एक बार आकर कहते कि सब मजबूरी थी। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करती, लेकिन तुम आए ही नहीं। तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हारे बिना ये 6 साल कैसे बिताए। उसकी आवाज टूट गई। आर्यवर्धन की आंखें भी नम हो उठीं। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं आया था। कियारा चौंक गई। क्या? 3 साल बाद? मैं तुम्हें ढूंढने तुम्हारे पुराने घर गया था। वहां पता चला तुम वहां से जा चुकी हो। मैंने बहुत तलाश की, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। उसने गहरी सांस ली। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि किस्मत तुम्हें एक दिन फिर मेरी ही कंपनी में मेरे सामने लाकर खड़ा कर देगी। कियारा की आंखों में दर्द अब भी था, लेकिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि इन 6 सालों की आग में वह अकेली नहीं जली थी। आर्यवर्धन भी उसी दर्द के साथ जीता रहा था। चैप्टर 104, एक नया वादा। बाहर बारिश अब भी लगातार हो रही थी। कियारा की आंखों से आंसू रुक चुके थे, लेकिन चेहरा अब भी भीगा हुआ था। आर्यवर्धन धीरे धीरे उसके पास आया। इस बार कियारा पीछे नहीं हटी।
उसने बहुत सावधानी से उसके कंधों पर हाथ रखा। बस अब और मत रो। इन 6 सालों में जितना दर्द तुम्हें मिला, उतना ही दर्द मैंने भी हर दिन जिया है। लेकिन अब मैं तुम्हें फिर कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कियारा की आंखें फिर भर आईं। उसने धीमे से पूछा, सच? आर्यवर्धन ने बिना एक पल गवाए कहा, मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन तुमसे किया हुआ यह वादा कभी नहीं। कियारा खुद को रोक नहीं पाई। वह उसके सीने से लगकर रो पड़ी। इस बार आर्यवर्धन ने भी उसे अपने करीब कर लिया। उसने बस इतना कहा, सब खत्म हो गया कियारा। अब सिर्फ हमारी नई शुरुआत होगी। कुछ देर बाद कियारा ने खुद को संभाला और हल्की सी मुस्कान के साथ पीछे हट गई। आर्यवर्धन ने उसके आंसू पोंछ दिए। चलो, आज से तुम मेरे साथ चल रही हो। कियारा ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं। क्यों? मुझे पहले अपने घर जाना है। मैं अपना थोड़ा सा सामान समेट लूं, फिर मैं खुद आ जाऊंगी। आर्यवर्धन ने उसे गौर से देखा। यकीन है? हाँ, मैं भागकर कहीं नहीं जा रही। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। ठीक है, मैं खुद तुम्हें घर छोड़ता हूं। दोनों नीचे आए। बारिश अब भी हो रही थी। आर्यवर्धन ने अपनी कार का दरवाजा खोला। पूरे रास्ते दोनों के बीच अब पहले जैसी खामोशी नहीं थी। कभी हल्की मुस्कान, कभी एक दूसरे की ओर चुपके से देख लेना, जैसे 6 साल की दूरी धीरे धीरे मिट रही थी। कुछ देर बाद कार एक छोटे से किराए के घर के सामने रुकी। आर्यवर्धन ने बाहर देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए दर्द उतर आया। मेरी कियारा इतने छोटे से घर में रही। कियारा कार से उतरने लगी, फिर अचानक मुड़कर मुस्कुराई। वैसे आपके लिए मेरे पास एक सरप्राइज भी है। आर्यवर्धन ने भौं उठाई। सरप्राइज? हाँ, लेकिन अभी नहीं बताऊंगी। आर्यवर्धन के चेहरे पर कई साल बाद शरारती सी मुस्कान आई। वह धीरे से बोला, प्लीज, इतना तो बता दो। कियारा हंस पड़ी। नहीं, थोड़ा इंतजार कीजिए। जब सही समय आएगा, तब आपको खुद दिखाऊंगी। इतना कहकर वह घर के अंदर चली गई। आर्यवर्धन कुछ पल वहीं खड़ा मुस्कुराता रहा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस छोटे से घर के अंदर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज, उसके अपने 2 बेटे उसका इंतजार कर रहे थे। चैप्टर 105, सबसे बड़ा सरप्राइज। कियारा तेजी से घर की ओर बढ़ी। बारिश अब भी लगातार हो रही थी। उसने घड़ी देखी। रात के लगभग 9:30 बज रहे थे। उसने मन ही मन कहा, आर्यवीर और आर्यांश दोनों घर पर अकेले हैं। उम्मीद है खाना खा लिया होगा। उसके चेहरे पर फिर एक माँ वाली चिंता उतर आई। उधर कार के अंदर बैठे आर्यवर्धन ने देखा कि कियारा बार बार पीछे मुड़कर अपने घर की तरफ देख रही है। उसने कार का शीशा नीचे किया। कियारा। कियारा पलटी। जी, इतनी जल्दी में क्यों हो? कियारा हल्का सा मुस्कुराई। घर पर 2 लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। आर्यवर्धन ने सोचा शायद कोई बुजुर्ग रिश्तेदार होगा। उसने सिर हिलाया। जाओ और पहुंचकर मुझे एक मैसेज कर देना। जी। कियारा घर के अंदर चली गई। दरवाजा खुलते ही 2 छोटी छोटी आवाजें एक साथ गूंजी। मम्मा आ गई।
आर्यवीर और आर्यांश दौड़कर उससे लिपट गए। कियारा ने दोनों को कसकर गले लगा लिया। मेरे बच्चों, तुम दोनों ठीक हो ना? आर्यांश हंसते हुए बोला। मम्मा, हम अब छोटे बच्चे नहीं हैं। हमने खाना भी खा लिया, आर्यवीर ने आगे कहा। और आपकी पसंद की चाय का पानी भी चढ़ा दिया था। कियारा की आंखें भर आईं। तुम दोनों मेरी कितनी चिंता करते हो? आर्यांश मुस्कुराया। क्योंकि आप हमारी पूरी दुनिया हो। कियारा ने दोनों के माथे चूम लिए। उसे याद आया, आज पहली बार उसकी जिंदगी फिर से बदलने लगी थी। लेकिन अभी सबसे बड़ा सच उसके बेटों को भी नहीं पता था कि जिस इंसान से वे स्कूल और ऑफिस में मिल चुके हैं, वही उनके अपने पापा हैं। और दूसरी तरफ आर्यवर्धन अपनी कार में बैठा, अनजाने में उसी छोटे से घर की तरफ देख रहा था। उसे पता नहीं था कि उसकी पूरी दुनिया बस कुछ कदमों की दूरी पर थी। चैप्टर 106 ऑपरेशन मम्मा की मुस्कान। घर के अंदर अभी कुछ देर पहले तक का भावुक माहौल पल भर में बदल गया। आर्यांश ने कियारा का बैग उठाया और बड़े स्टाइल में बोला, वेलकम होम मैडम। आर्यवीर ने तुरंत सोफे पर पड़ा तौलिया उठाकर उसके कंधों पर रख दिया। पहले बाल सुखाइए, वरना फिर सर्दी होगी। कियारा दोनों को देखकर हंस पड़ी। अरे वाह, आज तो मेरे दो छोटे छोटे पापा बन गए हैं। आर्यांश ने गर्व से सीना चौड़ा किया। बिल्कुल, हमारी टीम का नाम है मम्मा प्रोटेक्शन फोर्स। आर्यवीर ने तुरंत टोका। नाम मैंने रखा था। झूठ, मैंने रखा था। दोनों भाइयों में बहस शुरू हो गई। कियारा हंसी रोक ही नहीं पाई। बस बस, दोनों सही हो। तभी रसोई से जलने की हल्की सी गंध आई। आर्यवीर की आंखें बड़ी हो गईं। आर्यांश, तू गैस बंद करके आया था। आर्यांश का चेहरा उतर गया। अरे, मैं तो दूध गर्म कर रहा था। तीनों भागते हुए रसोई में पहुंचे। दूध उबलकर पूरे चूल्हे पर फैल चुका था। आर्यांश ने सिर खुजलाया। लगता है दूध ने आजादी ले ली। आर्यवीर ने माथा पकड़ लिया। तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। आर्यांश तुरंत बोला, लेकिन मम्मा के लिए कर रहा था ना। यह सुनते ही कियारा हंसते हंसते दोहरी हो गई। उसने दोनों को अपनी बाहों में भर लिया। मेरे शैतानों, तुम दोनों हो तो मेरी दुनिया है। आर्यांश ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा, मम्मा, आज आप बहुत खुश लग रही हो। कोई सीक्रेट है क्या? कियारा एक पल के लिए चुप हो गई, फिर मुस्कुराकर बोली, हाँ, एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। आर्यांश उछल पड़ा। बताओ, बताओ। कियारा ने उसकी नाक पकड़ ली। अभी नहीं, सही समय आने दो। आर्यवीर ने मुस्कुराकर कहा। मतलब, सरप्राइज आने वाला है। तीनों की हंसी पूरे छोटे से घर में गूंज उठी। कई सालों बाद उस घर में उदासी से ज्यादा हंसी सुनाई दे रही थी। चैप्टर 107 इंतजार। अगली सुबह ओबेरॉय ग्रुप का चेयरमैन फ्लोर आर्यवर्धन अपने केबिन में बैठा था। लेकिन आज पहली बार उसका ध्यान फाइलों में नहीं लग रहा था। उसने घड़ी देखी। सुबह के 9:05। आज अभी तक आई नहीं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। टक
टक। आर्यवर्धन ने तुरंत सिर उठाया। कम इन। लेकिन अंदर राघव था। आर्यवर्धन के चेहरे पर आई हल्की सी उम्मीद फिर गायब हो गई। राघव मुस्कुराया। सर, किसी का इंतजार हो रहा है क्या? आर्यवर्धन ने ठंडी नजर से देखा। राघव, तुम्हारे पास काम नहीं है? राघव तुरंत सीधा खड़ा हो गया। है सर, बहुत सारा है। वह जल्दी से बाहर निकल गया। आर्यवर्धन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसी समय फिर दस्तक हुई। इस बार कियारा अंदर आई। गुड मॉर्निंग सर। आर्यवर्धन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, गुड मॉर्निंग। आखिर आ ही गई। कियारा ने फाइल मैच पर रखी। सॉरी सर, बारिश की वजह से थोड़ा ट्रैफिक था। आर्यवर्धन ने धीमे स्वर में कहा। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर रहा था। कियारा ने उसकी तरफ देखा। पहले वाला सख्त गुस्सैल आर्यवर्धन अब कहीं ज्यादा शांत लग रहा था। आर्यवर्धन थोड़ा झुककर मुस्कुराया और धीमी आवाज में बोला, मेरी डार्लिंग, अब ज्यादा देर मत लगाया करो। इंतजार करना मुश्किल हो जाता है। कियारा का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने इधर उधर देखा कि कहीं किसी ने सुन तो नहीं लिया। फिर धीरे से बोली, सर, ये ऑफिस है। अगर किसी ने सुन लिया तो? आर्यवर्धन मुस्कुराया। तो सुनने दो। कियारा ने बनावटी नाराजगी से उसे देखा। आप बिल्कुल नहीं सुधरेंगे। सुधरना भी नहीं चाहता, उसने धीरे से जवाब दिया। कियारा अपनी मुस्कान छिपाती हुई फाइलें उठाने लगी। बाहर खड़ा राघव यह सब देखकर मन ही मन बुदबुदाया। लगता है हमारे चेयरमैन सर सच में बदल गए हैं। और केबिन के अंदर 6 साल बाद दोनों की बातचीत में पहली बार दर्द से ज्यादा मुस्कान थी। चैप्टर 108 आइसक्रीम वाला अंकल। शाम के लगभग 5 बजे आर्यवीर और आर्याश पार्क के बाहर लगी आइसक्रीम की छोटी सी दुकान पर खड़े थे। दोनों ने अपनी गुल्लक से पैसे निकाले थे। आर्याश खुशी से बोला, भैया, आज मेरी तरफ से ट्रीट। आर्यवीर मुस्कुराया। पहले पैसे गिन ले। आर्याश ने सिक्के गिनते गिनते कहा। 1, 2। अरे! एक सिक्का उसके हाथ से छूटकर सड़क पर लुढ़क गया। वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। उसी समय एक काली लग्जरी कार वहां आकर रुकी। आर्याश का ध्यान सिक्के पर था। कार का ड्राइवर तुरंत ब्रेक लगा चुका था। आर्यवर्धन, जो पीछे बैठा था, पल भर में बाहर निकल आया। उसने झुककर आर्याश का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। सड़क पर ऐसे दौड़ते हैं? उसकी आवाज हमेशा की तरह सख्त थी। आर्याश ने डरते डरते सिर झुका लिया। सॉरी अंकल। इतने में आर्यवीर भी भाग कर आ गया। आर्याश, कितनी बार कहा है पहले इधर उधर देखकर चलो। आर्यवर्धन ने दोनों को गौर से देखा, फिर नीचे झुककर सड़क पर पड़ा सिक्का उठाया। उसने सिक्का आर्याश की हथेली पर रखते हुए कहा, एक सिक्के से ज्यादा कीमती तुम्हारी जान है। आर्याश ने मासूमियत से मुस्कुराकर कहा, थैंक यू अंकल। तभी आइसक्रीम वाला बोला, बेटा, पैसे कम पड़ गए हैं। आर्याश उदास होकर अपने भाई की तरफ देखने लगा। आर्यवीर ने कहा, कोई बात नहीं, आज एक ही आइसक्रीम ले लेते हैं। दोनों सचमुच एक ही आइसक्रीम बांटने को तैयार हो गए। यह देखकर आर्यवर्धन कुछ पल चुप रहा।
फिर उसने आइसक्रीम वाले से कहा, इन दोनों को जो फ्लेवर चाहिए दे दीजिए। आइसक्रीम वाला मुस्कुराया, जी साहब। कुछ ही देर में दोनों भाइयों के हाथ में बड़ी बड़ी आइसक्रीम थीं। आर्यांश की खुशी का ठिकाना नहीं था। अंकल, आप दुनिया के सबसे अच्छे अंकल हो, आर्यवीर ने तुरंत कहा। पहले धन्यवाद बोलो, दोनों ने एक साथ कहा। थैंक यू अंकल। आर्यवर्धन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह मुस्कुराहट बहुत कम लोगों ने देखी थी। आर्यांश ने शरारत से अपनी आइसक्रीम आगे बढ़ाई। अंकल, एक बाइट खाओगे? आर्यवर्धन ने पहले मना करना चाहा, लेकिन उसकी मासूम आंखें देखकर वह मना नहीं कर पाया। उसने आइसक्रीम का एक छोटा सा बाइट लिया। आर्यांश खिलखिलाकर हंस पड़ा। देखा भैया, अब ये हमारी दोस्ती पक्की। आर्यवर्धन ने पहली बार दोनों भाइयों के सिर पर एक साथ हाथ फेरा। अब सीधे घर जाना। और सड़क पार करते समय दोनों ने उसकी बात पूरी कर दी। पहले दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं देखना है। आर्यवर्धन हल्का सा हंस पड़ा। वह वापस अपनी कार में बैठ गया। कार आगे बढ़ गई और पीछे खड़े दोनों भाई उसी कार को हाथ हिलाकर बाएं करते रहे। आर्यवर्धन ने कार के शीशे से एक बार पीछे मुड़कर देखा। न जाने क्यों, उन दोनों से मिलकर उसके दिल को हमेशा एक अजीब सी शांति मिलती थी। चैप्टर 109 जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज। अगली सुबह कियारा के चेहरे पर कई सालों बाद सच्ची मुस्कान थी। उसने अलमारी खोली और कपड़े निकालने लगी। आर्यांश ने हैरानी से पूछा, मम्मा, आज इतनी तैयारी क्यों हो रही है? कियारा दोनों बेटों के सामने बैठ गई। उसने प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरा। फिर मुस्कुराते हुए बोली, आज मैं तुम्हें तुम्हारे पापा से मिलवाने ले चलूंगी। दोनों बच्चे कुछ पल तक उसे देखते रह गए, जैसे उन्हें अपनी ही बात पर यकीन न हो रहा हो। आर्यांश खुशी से उछल पड़ा। सच मम्मा? आर्यवीर की आंखें भी चमक उठीं। क्या? आज सच में? कियारा ने सिर हिलाया। हाँ, अब समय आ गया है कि तुम दोनों अपने पापा से मिलो। आर्यांश दौड़कर उससे लिपट गया। मैं अभी तैयार होकर आता हूं। दोनों भाई अपने अपने कमरे की ओर भागे। कुछ ही मिनटों में उन्होंने अपने छोटे छोटे बैग भी पैक कर लिए। आर्यांश हंसते हुए बोला, भैया, अगर पापा ने हमें डांटा तो? आर्यवीर मुस्कुराया, तो पहले तुम बोलना। तुम्हें देखकर कोई ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह सकता। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। उधर ओबेरॉय मेंशन। आज पूरे मेंशन को सजाया जा रहा था। पुराने नौकर भी हैरान थे। राघव मुस्कुराते हुए बोला, सर, आज तो आप सुबह से हर 5 मिनट में बाहर देख रहे हैं। आर्यवर्धन ने बिना झिझक कहा, हाँ, क्योंकि आज मेरा इंतजार खत्म होने वाला है। राघव हंस पड़ा। सर, आपने तो सच में प्यार में बदल दिया खुद को। आर्यवर्धन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद प्यार इंसान को बदल ही देता है। दोपहर मेंशन के बाहर एक एक करके 4 काली लग्जरी कारें आकर रुकीं। मुख्य गेट खुला। आर्यवर्धन तेज कदमों से बाहर आया। उसकी नजर सिर्फ कियारा को ढूंढ रही थी। पहली कार का दरवाजा खुला। कियारा बाहर उतरी। हल्के गुलाबी सूट में वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आर्यवर्धन उसे देखते ही मुस्कुरा दिया।
वह बिना किसी परवाह के उसके पास आया, धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया। इतना इंतजार करवाना जरूरी था? कियारा हंस पड़ी। सरप्राइज का मजा भी तो होना चाहिए, आर्यवर्धन ने शरारत से कहा। अब और इंतजार नहीं होता, सरप्राइज दिखाओ, कियारा ने मुस्कुराकर कहा। पहले आंखें बंद कीजिए। अगर नहीं बंद की तो मैं वापस चली जाऊंगी। आर्यवर्धन ने तुरंत दोनों हाथ ऊपर कर दिए। ठीक है, हार मानता हूं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। कियारा पीछे मुड़ी। उसने धीरे से आवाज दी, आर्यवीर, आर्याश, बेटा, बाहर आओ। दो छोटी छोटी आवाजें एक साथ आईं। जी मम्मा। आर्यवर्धन ने अभी तक आंखें नहीं खोली थीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कियारा उसके बिल्कुल सामने आकर मुस्कुराई। अब आंखें खोलिए। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। चैप्टर 110 मेरी पूरी दुनिया। आर्यवर्धन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। सामने दो नन्हे बच्चे खड़े थे, दोनों बिल्कुल सीधे खड़े होकर उसे देख रहे थे। आर्यांश ने सबसे पहले मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया। हेलो अंकल। आर्यवर्धन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। फिर उसने कियारा की तरफ देखा। यही है तुम्हारा सरप्राइज? कियारा की आंखें नम थीं। उसने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन पूरा नहीं। आर्यवर्धन कुछ समझ नहीं पाया। कियारा दोनों बच्चों के पास गई। उसने आर्यवीर के कंधे पर हाथ रखा, फिर आर्यांश को अपने पास खींच लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। इन दोनों को तुम पहले भी मिल चुके हो। आर्यवर्धन ने ध्यान से दोनों बच्चों को देखा। उसे स्कूल, आइसक्रीम वाली शाम और उनकी मासूम बातें याद आने लगीं। तभी कियारा की आवाज फिर सुनाई दी। तुमने एक बार कहा था, किसी दिन मुझे एक सरप्राइज देना। आज वही दिन है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आर्यवर्धन, ये सिर्फ मेरे बच्चे नहीं हैं। कुछ पल रुककर उसने कहा, ये हमारे बच्चे हैं। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। आर्यवर्धन जैसे वहीं जम गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या? कियारा ने सिर हिलाया। हाँ, ये दोनों तुम्हारे बेटे हैं। आर्यवर्धन की नजर पहले आर्यवीर पर गई, फिर आर्यांश पर। उसे उनकी नीली आंखें याद आईं। उनकी समझदारी, उनका बेवजह अपनापन, और हर बार उन्हें देखकर अपने दिल का अजीब सा शांत हो जाना। अब उसे हर सवाल का जवाब मिल चुका था। उसकी आंखें भर आईं। वह धीरे धीरे दोनों बच्चों के सामने घुटनों के बल बैठ गया। कांपते हाथों से बोला, तुम मेरे बेटे हो? दोनों बच्चों ने एक साथ कियारा की तरफ देखा। कियारा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। आर्यांश बिना एक पल रुके दौड़कर आर्यवर्धन से लिपट गया। तो आप ही हमारे पापा हो। आर्यवीर की आंखें भी नम हो गईं। वह भी धीरे से उनके पास आकर खड़ा हो गया। आर्यवर्धन ने दोनों बच्चों को अपनी बाहों में भर लिया। सालों से पत्थर बना वह इंसान आज पहली बार सबके सामने रो पड़ा। उसकी आवाज टूट गई। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे बचपन के 6 साल नहीं देख पाया। आर्यवीर ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। पापा, अब तो आप आ गए ना। अब कहीं मत जाइएगा।
आर्यवर्धन ने दोनों को और कसकर सीने से लगा लिया। कभी नहीं। अब मैं तुम तीनों को कभी अपने से दूर नहीं होने दूंगा। थोड़ी दूर खड़ी कियारा आंसू पोंछते हुए मुस्कुरा रही थी। आज 6 साल की जुदाई के बाद एक बिखरा हुआ परिवार फिर से पूरा हो गया। चैप्टर 111 ओबेरॉय मेंशन में तूफान। आर्यवर्धन अब भी दोनों बेटों को अपने सीने से लगाए खड़ा था। उसे जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिन दो बच्चों को देखकर उसके दिल में हर बार अजीब सा अपनापन जाग जाता था, वे उसके अपने बेटे हैं। उसने धीरे धीरे दोनों को खुद से अलग किया। पहले आर्यवीर के सिर पर हाथ फेरा, फिर आर्यांश के गाल को प्यार से छुआ। अचानक उसने दोनों को अपनी बाहों में उठाने की कोशिश की। आर्यांश तो हंसते हुए उसकी गोद में चढ़ गया, लेकिन आर्यवीर तुरंत बोला, पापा, मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे उठाने की जरूरत नहीं है। आर्यवर्धन हल्का सा हंस पड़ा। मेरे लिए तुम दोनों हमेशा छोटे ही रहोगे। यह सुनकर आर्यवीर भी मुस्कुरा दिया। उसी समय ओबेरॉय मेंशन का मुख्य दरवाजा खुला। सारे नौकर और स्टाफ बाहर आ गए। राघव भी सामने खड़ा था। सब हैरान थे। उन्होंने पहली बार अपने सख्त चेयरमैन को मुस्कुराते देखा था। आर्यांश ने चारों तरफ देखा और धीरे से पूछा, पापा, इतना बड़ा घर, अब हम यहीं रहेंगे? आर्यवर्धन बिना एक पल रुके बोला, हाँ, यह घर नहीं, तुम दोनों का अपना घर है। और आज से इस घर में सबसे पहला हक तुम्हारी मम्मा का है। कियारा की आंखें फिर भर आईं। अचानक आर्यांश ने शरारती अंदाज में पूछा, पापा, अगर मैं रोज आइसक्रीम खाऊं तो आप मना तो नहीं करोगे? आर्यवर्धन ने गंभीर चेहरा बनाया। रोज? आर्यांश का चेहरा उतर गया। न, नहीं। 2 सेकंड की खामोशी के बाद आर्यवर्धन बोला, रोज नहीं, हफ्ते में 2 बार। आर्यांश ने तुरंत दोनों हाथ ऊपर कर दिए। यस, पापा दुनिया के बेस्ट पापा हैं। यह सुनकर पूरे मेंशन में हंसी गूंज उठी। राघव धीरे से बुदबुदाया, हे भगवान, हमारे खड़ूस सर तो सच में पापा बन गए। आर्यवर्धन ने उसकी तरफ देखा। राघव, कुछ कहा तुमने? राघव तुरंत सीधा खड़ा हो गया। नहीं सर, मैं तो कह रहा था, बच्चे बहुत प्यारे हैं। आर्यवर्धन ने पहली बार खुलकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है। फिर उसने कियारा का हाथ अपने हाथ में लिया। दूसरे हाथ से आर्यवीर का हाथ पकड़ा और आर्यांश उसकी उंगली थामे उछलता कूदता चलने लगा। चारों एक साथ ओबेरॉय मेंशन के अंदर दाखिल हुए। आज उस विशाल मेंशन में पहली बार सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि एक परिवार की हंसी भी गूंज रही थी। चैप्टर 112 फिर से अपना घर। शाम ढल चुकी थी। ओबेरॉय मेंशन में सभी नौकर बच्चों को घर दिखाने में लगे थे। आर्यांश कभी गार्डन की तरफ भागता तो कभी स्विमिंग पूल देखकर खुशी से चिल्ला उठता। आर्यवीर हमेशा की तरह उसे संभाल रहा था। धीरे, गिर जाएगा। दोनों बच्चों की हंसी पूरे मेंशन में गूंज रही थी। उधर आर्यवर्धन ने धीरे से कियारा की ओर देखा। चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। कियारा बिना कुछ कहे उसके साथ चल पड़ी। दोनों धीरे धीरे लंबे गलियारे से गुजरते हुए ऊपर पहुंचे। आर्यवर्धन एक कमरे के सामने रुक गया। उसने दरवाजा खोला।
कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा 6 साल पहले था। एक भी चीज अपनी जगह से नहीं बदली थी। कियारा हैरानी से चारों तरफ देखने लगी। ये कमरा, आर्यवर्धन धीमे से बोला, मैंने कभी बदलने नहीं दिया। हर किसी ने कहा था कि इसे नया बना दीजिए, लेकिन मैं नहीं मान पाया। कियारा की आंखें नम हो गईं। तुम्हें सच में इतना यकीन था कि मैं लौटूंगी? आर्यवर्धन हल्का सा मुस्कुराया। यकीन नहीं, उम्मीद थी, और उसी उम्मीद पर जी रहा था। कियारा की पलकों से आंसू ढुलक पड़े। आर्यवर्धन ने आगे बढ़कर बहुत प्यार से उसके आंसू पोंछ दिए। अब और नहीं। आज के बाद तुम्हारी आंखों में आंसू आए तो वजह सिर्फ खुशी होगी। कियारा मुस्कुरा दी। इतने साल बाद आपको मुस्कुराते हुए देखना भी किसी सपने जैसा लग रहा है। आर्यवर्धन ने हल्के से उसका हाथ थाम लिया। और मुझे तुम्हें फिर से अपने पास देखकर लग रहा है कि मेरी दुनिया वापस आ गई। दोनों कुछ देर बिना कुछ बोले खिड़की के पास खड़े रहे। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। अंदर 6 साल की दूरियां धीरे धीरे मिट रही थीं। कुछ देर बाद कियारा मुस्कुराकर बोली, इतना बड़ा मिशन है और आपने अभी तक मुझे ठीक से घुमाया भी नहीं। आर्यवर्धन ने शरारती अंदाज में भौं उठाई। मैडम, तो आइए, आज से ये पूरा घर फिर से आपका है। वह उसका हाथ थामे पूरे मेंशन में घूमने लगा। उसने अपनी लाइब्रेरी दिखाई। पुराना म्यूजिक रूम, गार्डन और वह बालकनी जहां से पूरा शहर दिखाई देता था। बालकनी में पहुंचकर कियारा ने गहरी सांस ली। बहुत सुंदर है, आर्यवर्धन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। इस घर की सबसे सुंदर चीज आज वापस आई है। कियारा शर्माकर मुस्कुरा दी। दूर बगीचे से आर्यांश की आवाज आई, मम्मा, पापा, जल्दी आइए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंस पड़े। फिर हाथों में हाथ डाले अपने बेटों की तरफ बढ़ गए। चैप्टर 113, पहला पारिवारिक डिनर। रात के 8 बजे ओबेरॉय मेंशन का विशाल डाइनिंग हॉल पूरी तरह सजा हुआ था। टेबल पर तरह तरह के व्यंजन रखे थे, लेकिन आर्यांश की नजर सिर्फ एक चीज पर थी। वाह, इतनी सारी मिठाइयाँ! वह कुर्सी पर चढ़ने ही वाला था कि आर्यवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। पहले खाना, फिर मिठाई। आर्यांश ने मुंह फुला लिया। भैया, आप तो बिल्कुल टीचर हो। इतने में आर्यवर्धन और कियारा भी आ गए। दोनों बच्चों ने एक साथ कहा, मम्मा, पापा, जल्दी आइए। यह शब्द सुनते ही आर्यवर्धन कुछ पल के लिए ठिठक गया। पापा, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसे इस नाम से पुकारेगा। उसकी आंखों में हल्की सी नमी उतर आई। वह मुस्कुराते हुए दोनों के पास जाकर बैठ गया। डिनर शुरू हुआ। आर्यांश ने अपनी प्लेट में सब्जी को एक तरफ कर दिया। आर्यवर्धन ने तुरंत देख लिया। सब्जी क्यों नहीं खा रहे? आर्यांश मासूमियत से बोला, पापा, सब्जियां मुझे देखकर डर जाती हैं। राघव, जो पास ही खड़ा था, अपनी हंसी रोकने लगा। आर्यवर्धन ने गंभीर चेहरा बनाए रखा। अच्छा, तो आज देखते हैं कौन किससे डरता है। उसने अपने हाथ से थोड़ा सा सब्जी और रोटी का छोटा निवाला बनाया। फिर आर्यांश की तरफ बढ़ाया। बस इतना। आर्यांश ने कियारा की तरफ देखा। कियारा मुस्कुराकर बोली,
पापा की बात मानो। आर्यांश ने आंखें बंद करके निवाला खा लिया। फिर बोला, हम इतनी भी बुरी नहीं थी। सब हंस पड़े। आर्यवीर चुपचाप खाना खा रहा था। आर्यवर्धन ने पूछा, तुम इतने शांत क्यों रहते हो? आर्यवीर ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अगर मैं भी आर्यांश जैसा हो गया तो मम्मा को कौन संभालेगा? यह सुनकर आर्यवर्धन ने गर्व से उसकी तरफ देखा। उसने आगे बढ़कर आर्यवीर के सिर पर हाथ फेरा। अब मम्मा को अकेले संभालने की जरूरत नहीं। आज से मैं भी हूं। कियारा ने चुपचाप आर्यवर्धन की तरफ देखा। उसकी आंखों में भरोसा लौट चुका था। डिनर खत्म होने के बाद आर्यांश ने अचानक कहा, पापा, कल सुबह आप ऑफिस मत जाना। आर्यवर्धन ने भौं उठाई। क्यों? क्योंकि मुझे और भैया को आपके साथ पूरे मिशन में क्रिकेट खेलना है। आर्यवर्धन ने बनावटी गंभीरता से पूछा, अगर मैं हार गया तो? आर्यांश तुरंत बोला, तो फिर आइसक्रीम आपकी तरफ से। पूरा डाइनिंग हॉल हंसी से गूंज उठा। कई सालों बाद ओबेरॉय मेंशन में सिर्फ शाही रौनक नहीं बल्कि एक परिवार की गर्माहट भी लौट आई थी। चैप्टर 114 चांदनी रात। रात गहरा चुकी थी। पूरे ओबेरॉय मेंशन में सन्नाटा था। आर्यवीर और आर्यांश अपने कमरे में गहरी नींद सो चुके थे। कियारा धीरे धीरे बालकनी में आकर खड़ी हो गई। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। पीछे से कदमों की आहट आई। आर्यवर्धन बिना कुछ बोले उसके पास आकर खड़ा हो गया। कुछ पल दोनों बस चांद को देखते रहे। फिर आर्यवर्धन ने धीमे से कहा, जानती हो, इन 6 सालों में मैंने सबसे ज्यादा किस चीज की कमी महसूस की? कियारा ने उसकी तरफ देखा। किसकी? तुम्हारी खामोशी की। कियारा हल्का सा मुस्कुरा दी। मेरी खामोशी? हाँ, क्योंकि तुम्हारे साथ खामोश रहना भी सुकून देता था। कियारा की आंखें फिर नम हो गईं। अब फिर से रुलाओगे क्या? आर्यवर्धन ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया। नहीं, अब तुम्हें सिर्फ मुस्कुराना है। कियारा ने पहली बार बिना झिझक उसका हाथ कसकर थाम लिया। एक वादा करोगे? पूरी जिंदगी निभाऊंगा। फिर कभी मुझे खुद से दूर मत करना। आर्यवर्धन ने बिना देर किए जवाब दिया। अगर इस बार तुम्हें मुझसे दूर होना पड़ा तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कियारा हंस पड़ी। इतने बड़े माफिया किंग अब इतनी मीठी बातें भी करने लगे? आर्यवर्धन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये हुनर सिर्फ तुम्हारे लिए है। दोनों की नजरें मिलीं। आर्यवर्धन ने बहुत प्यार से उसके माथे को चूम लिया। वेलकम होम, मिसेस ओबेरॉय। कियारा की मुस्कान और गहरी हो गई। उसी समय कमरे के अंदर से आर्यांश की नींद भरी आवाज आई। मम्मा, पापा, आप दोनों फिर बातें कर रहे हो क्या? दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। कियारा ने धीरे से कहा, चलो, हमारे दोनों शैतान जाग जाएंगे। आर्यवर्धन ने उसका हाथ थामे रखा। हाँ, अब हमारी हर रात और हर सुबह इस परिवार के साथ होगी। दोनों साथ साथ कमरे की ओर लौट गए और चांदनी रात उनकी नई शुरुआत की गवाह बन गई। चैप्टर 115 मिसेस ओबेरॉय का पहला आदेश। सुबह के 7 बजे ओबेरॉय मेंशन में अजीब सी शांति थी। कियारा की आंख खुली। उसने बगल में देखा।
आर्यवर्धन बिस्तर पर नहीं था। इतनी सुबह कहाँ चले गए? वह नीचे आई। एक नौकरानी मिली। मैडम, सर तो 5 बजे ही ऑफिस चले गए। कियारा की आंखें बड़ी हो गईं। क्या? आज? जी मैडम। कियारा ने दोनों हाथ कमर पर रख लिए। वाह, कल ही बड़े बड़े वादे कर रहे थे। अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और आज सुबह 5 बजे ही भाग गए। उसी समय आर्याश और आर्यवीर भी नीचे आ गए। आर्याश ने जम्हाई लेते हुए पूछा, मम्मा, पापा कहाँ हैं? कियारा ने बनावटी गुस्से में कहा, तुम्हारे पापा? वो तो काम के दीवाने निकले, घर छोड़कर ऑफिस भाग गए। आर्याश ने तुरंत कहा, तो डांटो ना उनको। आर्यवीर मुस्कुराया, हाँ मम्मा, अब आपकी ही चलनी चाहिए। कियारा की आंखों में शरारत चमक उठी। बस, आज तुम्हारे पापा की क्लास लगेगी। उधर ओबेरॉय ग्रुप बोर्ड मीटिंग चल रही थी। सभी बड़े अधिकारी मौजूद थे। आर्यवर्धन एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन देख रहा था। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर नाम चमका, माय कियारा। राघव की नजर भी पड़ गई। उसने मन ही मन सोचा, अब तो सर गए। आर्यवर्धन ने तुरंत कॉल उठाई। हाँ? दूसरी तरफ से कियारा की तेज आवाज आई, आपको शर्म आती है? पूरे केबिन में बैठे लोग चौंक गए। आर्यवर्धन ने गला साफ किया, क्या हुआ? क्या हुआ? आपने कल क्या कहा था? अब कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और आज सुबह 5 बजे चुपचाप ऑफिस भाग गए। आर्यवर्धन बिल्कुल चुप। राघव अपनी हंसी रोकते रोकते लाल हो गया। कियारा फिर बोली, नाश्ता किया आपने? नहीं। देखा, मुझे पहले से पता था। 10 मिनट में घर आ जाइए। नहीं तो? आर्यवर्धन ने पहली बार पूछा। नहीं तो क्या? कियारा मुस्कुराई। नहीं तो मैं खुद ऑफिस आकर सबके सामने आपकी क्लास लगा दूंगी। 2 सेकंड की खामोशी। फिर आर्यवर्धन के होठों पर मुस्कान आ गई। जी मैडम। 10 मिनट नहीं, 20 मिनट। और रास्ते में बहाने मत सोचिएगा। जी। कॉल कट गई। पूरा बोर्डरूम स्तब्ध था। भारत का सबसे खतरनाक माफिया किंग अभी अभी अपनी पत्नी से डांट खाकर जी मैडम बोलकर बैठा था। राघव धीरे से बुदबुदाया, सर, लगता है असली बॉस तो घर पर हैं। आर्यवर्धन ने उसकी तरफ देखा। राघव, ज्यादा हंसोगे तो अगली मीटिंग तुम संभालोगे। पूरा कमरा हंसी से गूंज उठा। और पहली बार आर्यवर्धन भी सबके साथ मुस्कुरा दिया। चैप्टर 116 मैडम का हुक्म। ओबेरॉय ग्रुप बोर्ड मीटिंग अभी भी चल रही थी। सभी डायरेक्टर्स अपनी अपनी रिपोर्ट दे रहे थे। तभी आर्यवर्धन अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। सभी हैरानी से उसे देखने लगे। बाकी मीटिंग राघव पूरी करेगा। सर, लेकिन एक बहुत जरूरी मीटिंग बाद में भी हो जाएगी। मुझे घर जाना है। इतना कहकर वह बाहर निकल गया। राघव अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। उसने मन ही मन कहा, ये वही सर हैं जो पहले मीटिंग के बीच किसी मंत्री का फोन भी नहीं उठाते थे। कुछ ही देर बाद काली रोल्स रॉयस ओबेरॉय मेंशन के सामने आकर रुकी। आर्यवर्धन जल्दी से अंदर आया। जैसे ही उसने हॉल में कदम रखा,
कियारा सोफे पर बैठी थी। दोनों बच्चे उसके पास बैठे थे। कियारा ने जानबूझकर उसकी तरफ देखा भी नहीं। आर्यवर्धन धीरे धीरे उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैं आ गया। कोई जवाब नहीं। आर्यांश ने धीरे से आर्यवीर के कान में कहा, भैया, लगता है पापा की आज छुट्टी होने वाली है। आर्यवीर ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, शांत रहो, ये इतिहास का महत्वपूर्ण पल है। दोनों हंसी रोकने लगे। आर्यवर्धन ने फिर कहा, कियारा। इस बार भी कोई जवाब नहीं। वह धीरे से उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। गलती हो गई, माफ कर दो। कियारा ने आखिर उसकी तरफ देखा। गलती? आपको याद भी है आपने वादा क्या किया था? याद है। फिर सुबह 5 बजे ऑफिस क्यों चले गए? आर्यवर्धन ने मासूम चेहरा बनाकर कहा, पुरानी आदत, अब बदल रहा हूं। कियारा ने दोनों हाथ कमर पर रख लिए। नहीं, बदलना नहीं। बदल चुके हैं, समझे? आज के बाद सुबह मेरे उठने से पहले ऑफिस नहीं जाएंगे। और नाश्ता किए बिना तो बिल्कुल नहीं। आर्यवर्धन ने बिना बहस किए सिर झुका दिया। जी मैडम। बस इतना सुनना था कि दोनों बच्चे जोर से हंस पड़े। आर्यांश ताली बजाते हुए बोला, वाह, पापा को भी डांट पड़ती है। आर्यवीर ने मुस्कुराकर कहा, और वो जी मैडम भी बोलते हैं। आर्यवर्धन ने बनावटी गुस्से से दोनों को देखा। बहुत हंसी आ रही है? आर्यांश तुरंत बोला, हाँ, थोड़ी सी। पूरे हॉल में ठहाका गूंज उठा। कियारा मुस्कुराते हुए रसोई की तरफ जाने लगी। आर्यवर्धन भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कियारा ने पीछे मुड़कर देखा। अब क्यों आ रहे हैं? आर्यवर्धन मुस्कुराया। क्योंकि मैडम ने बुलाया था। और अब मैडम जहां जाएंगी, मैं वहीं रहूंगा। कियारा ने शर्माते हुए हल्का सा धक्का दिया। बहुत बातें बनाना सीख गए हैं आप। उसी समय आर्यांश ने जोर से आवाज लगाई, भैया, लगता है हमारी मम्मा फिर शर्मा गई। आर्यवीर ने हंसते हुए कहा, चलो, मम्मा पापा को परेशान मत करो। चारों की हंसी पूरे ओबेरॉय मिशन में गूंज उठी। और कई सालों बाद वह घर सचमुच एक घर बन चुका था। चैप्टर 96 रिश्ता। राजवंश पैलेस। रूही शर्म से भागकर अपने कमरे में आ चुकी थी। उसने दरवाजा बंद किया और दीवार से टिक गई। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थीं। वह धीरे से बुदबुदाई, उन्होंने सबके सामने मेरा नाम ले लिया। उसी समय मीरा दौड़ती हुई कमरे में आई। रूही, अरे तू तो सच में राजवंश पैलेस की होने वाली बहू बन गई। रूही ने शर्म से तकिया उठाकर मीरा पर फेंक दिया। चुप, ऐसा मत बोल। मीरा हंसने लगी। अभी तो सर ने सिर्फ नाम लिया है। शादी के बाद क्या करेगी? रूही ने दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपा लिया। नीचे डाइनिंग हॉल में राजमाता अब भी पार्थ को देख रही थीं। पार्थ, तुम जानते हो ना, रूही एक साधारण परिवार की लड़की है। और तुम राजवंश साम्राज्य के उत्तराधिकारी हो। पार्थ बिना घबराए बोला, मैं उसका परिवार देखकर उसे नहीं चुन रहा, मैं उसे देखकर चुन रहा हूं। पूरा हॉल फिर शांत हो गया। राजमाता के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। अगर तुम्हारा फैसला यही है
तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं। आर्यवीर तुरंत हंस पड़ा। कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया। आदित्य बोला। आखिरकार बर्फ पिघल ही गई। सबके चेहरे पर मुस्कान थी। सिर्फ पार्थ हमेशा की तरह शांत था। कुछ देर बाद पार्थ सीधा रूही के कमरे के बाहर पहुंचा। ठक ठक। अंदर। मीरा ने दरवाजा खोला। सामने पार्थ को देखकर वह मुस्कुरा दी। ओहो, अब मैं चलती हूं। मीरा जाते जाते रूही के कान में फुसफुसाई। अब तो होने वाले पति आए हैं। रूही ने शर्म से उसे घूरा। मीरा हंसती हुई बाहर चली गई। कमरे में कुछ पल तक दोनों चुप रहे। रूही अब भी नजरें झुकाए खड़ी थी। पार्थ धीरे धीरे उसके सामने आया। मेरी तरफ देखो। रूही ने धीरे से सिर उठाया। चेहरा अभी भी गुलाबी था। पार्थ ने पूछा, मैंने सबके सामने तुम्हारा नाम लिया, बुरा लगा? रूही ने तुरंत सिर हिलाया। न, नहीं। फिर? रूही मुस्कुराई। इतनी शर्म आ रही है कि आपकी तरफ देख भी नहीं पा रही। पहली बार। पार्थ के होठों पर साफ मुस्कान आ गई। उसने धीरे से कहा, अच्छा, तो मेरी होने वाली पत्नी इतनी शर्मीली है? रूही की आंखें बड़ी हो गईं। वह और भी ज्यादा शर्मा गई। सर, सर। पार्थ ने तुरंत बीच में कहा। अब भी सर? इतना सब होने के बाद भी? रूही चुप हो गई। धीरे से बोली, तो क्या कहकर बुलाऊं? पार्थ कुछ सेकंड उसे देखता रहा। फिर बहुत हल्की मुस्कान के साथ बोला, जो दिल चाहे। रूही की मुस्कान और गहरी हो गई। वह कुछ बोल नहीं पाई। तभी पार्थ ने पहली बार बहुत सहजता से उसका हाथ अपने हाथ में लिया। अब डरने की जरूरत नहीं है। इस घर में तुम अकेली नहीं हो। रूही ने धीरे से अपना दूसरा हाथ भी उसके हाथ पर रख दिया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। और दरवाजे के बाहर मीरा और कबीर खड़े सब सुन रहे थे। मीरा धीरे से बोली, चीफ साहब, अब हमारी बारी कब आएगी? कबीर ने उसकी तरफ देखा और पहली बार बिना सख्ती के कहा, बहुत जल्दी। मीरा की मुस्कान देखते ही बनती थी। फाइनल चैप्टर, सीजन 1, हमेशा के लिए। रात के 11 बजे पूरा ओबेरॉय मेंशन शांत था। आर्यवीर और आर्यांश दिन भर की मस्ती के बाद गहरी नींद में सो चुके थे। कियारा धीरे से उनके कमरे में गई। दोनों के माथे को प्यार से चूमा। गुड नाइट मेरे शैतानों। वह कमरे से बाहर आई तो देखा आर्यवर्धन बालकनी में खड़ा आसमान देख रहा था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। कियारा उसके पास जाकर खड़ी हो गई। क्या सोच रहे हैं? आर्यवर्धन मुस्कुराया। यही कि भगवान ने मुझे मेरी पूरी दुनिया वापस दे दी। कियारा ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। और मुझे, मेरा घर। दोनों कुछ देर चुपचाप शहर की रोशनी देखते रहे। फिर कियारा ने शरारती अंदाज में कहा, वैसे एक शिकायत है। आर्यवर्धन ने भौं उठाई। अभी भी? हाँ, 6 साल का हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है। आर्यवर्धन हल्का सा हंसा। तो बताइए, क्या सजा है मेरी? कियारा ने दोनों हाथ कमर पर रख लिए। जिंदगी भर रोज मेरे साथ चाय पिएंगे, बिना बताए ऑफिस नहीं जाएंगे, और हर रात बच्चों को कहानी सुनाकर सुलाएंगे।
आर्यवर्धन ने मुस्कुराते हुए सिर झुका दिया। मंजूर है। और अगर मैडम का कोई नया आदेश हो, वो भी मंजूर है। कियारा खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब आप पहले वाले खड़ूस माफिया किंग बिल्कुल नहीं रहे। आर्यवर्धन उसकी आंखों में देखते हुए बोला, दुनिया के लिए मैं आज भी वही हूं, लेकिन तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा आर्यवर्धन। कियारा की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। आर्यवर्धन ने प्यार से उसका हाथ थाम लिया। दोनों चांदनी रात में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। आज न कोई डर था, न कोई गलतफहमी, न कोई दूरी। सिर्फ एक परिवार था, जो बहुत लंबी जुदाई के बाद फिर से पूरा हुआ था। दूर कमरे में आर्यांश नींद में बड़बड़ाया, पापा, कल क्रिकेट खेलना मत भूलना। आर्यवीर ने करवट बदलते हुए कहा, और चीटिंग मत करना। दोनों की मासूम आवाज सुनकर कियारा और आर्यवर्धन एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। आर्यवर्धन ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि मेरी पूरी दुनिया मेरे साथ है। चांदनी रात उस पल की गवाह बनी रही, और ओबेरॉय मैंशन में फिर कभी अकेलापन नहीं लौटा। सीजन 1 समाप्त। हर प्रेम कहानी का अंत शादी नहीं होता। कुछ प्रेम कहानियां शादी के बाद सच में शुरू होती हैं। लेकिन 15 साल बाद ओबेरॉय साम्राज्य की कमान अब दो नौजवान हाथों में होगी। एक शांत तेज दिमाग वाला आर्यवीर ओबेरॉय, और दूसरा शरारती, निडर और मुस्कुराते हुए हर मुश्किल का सामना करने वाला आर्यांश ओबेरॉय। उनकी जिंदगी में आने वाला एक नया तूफान, एक नई प्रेम कहानी, और नए दुश्मनों के साथ। सीजन 2 में मिलते हैं।